ऐसे भी महात्मा शेर को भी खिलाते हैं। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट टाठी घाट के बीहड़ जंगलों में हूँ और मेरे पीछे बरगद के पेड़ के नीचे एक संत की कुटी है। आज आपको इनके दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल है और ये विशाल बरगद का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटी बनी है और जिधर भी आप देखेंगे जंगल ही जंगल है और इधर दूसरी तरफ भी किसी संत की कुटी दिख रही है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। महाराज जी की कुटिया बीहड़ जंगलों के अंदर पड़ती है। इधर महाराज जी का बैठका है, इधर भी एक बैठका बना है, महाराज जी की तखत रखी है और ये महाराज जी की कुटिया है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? जल लेने के लिए। तो महाराज जी जल लेने के लिए जा रहे हैं। आइए आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं। महाराज जी रास्ते में एक पाइप भी बिछा है। पाइप बिछा था पर वो मोटर बिगड़ गया है ना। अच्छा, तो उसको रख दिया है खोल करके, फिर देखेंगे बाद में। अच्छा, पहले महाराज जी मोटर से पानी आता था? हाँ, पानी पहले मोटर से आ जाता था। गंगा जी से ही महाराज जी जल लाते हैं? हाँ, जो गंगा से यही पर रसोई बनाने के लिए और बर्तन वर्तन मलने के लिए गंगा से आता पानी। दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचे हैं। महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी आ जाते होंगे? हाँ, जानवर तो रहते ही हैं जंगल में। महाराज जी डर नहीं रहता जैसे पानी लेने आते हैं? पानी रात में आते हैं तो टार्च बैटरी हाथ में लेके आते हैं ना, टार्च। अच्छा, जानवर शेर पानी भी पीने आते हैं ना। कोई भी जानवर रात में, शेर है, चीता है, बाघ है, तेंदुआ, ये ज्यादातर रात में ही आते पानी पीने के। अच्छा, दिन में नहीं आते महाराज? दिन में ये लोग डरता है ना, ये भी लोग तो दिन में डरता है ना, नहीं तो दिन में अगर डरे नहीं तो जंगल में घूमे ना। हाँ, पर दिन में ये लोग डरता है तो बैठा रहता कहीं जो है अपने घर में जी। और जब रात होती है तो फिर शिकार के लिए और पानी पीने के लिए नदी किनारे जाते हैं ये लोग। और चारों तरफ से आप देखें बीहड़ घनघोर और हरा भरा जंगल, कितना स्वच्छ और निर्मल जल भरा है और यहाँ घाट में बहुत सारी मछलियाँ भी दिख रही हैं। सुबह महाराज जी कितने बजे स्नान ध्यान हो जाते हैं? ये महात्मा यहाँ सब जितने हैं वो 4 बजे 3 बजे स्नान कर लेते हैं सब। अच्छा, फिर 3 बजे से ही महाराज जी अपना पूजा पाठ चालू? हाँ, फिर 3 बजे के बाद में अपना पूजा पाठ 3 बजे 4 बजे। हाँ, बहुत महात्मा 4 बजे स्नान करते हैं और बहुत 3 बजे। महाराज जी 2 बाकेट जल लेके आ गए। ये कुटिया का प्रवेश द्वार है। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है। यहाँ पर महाराज जी का बैठका है और यहाँ पर देखें महाराज जी के ठाकुर जी भगवान हैं। महाराज जी ड्रम फुल हो गई? भर गया। और नीचे महाराज जी क्या रखा करते हैं? ये बर्तन वर्तन रखने के लिए बनाए हैं खोखा, ये लंबा चौड़ा है पूरा वहाँ। अच्छा, नीचे बर्तन रखे रहते हैं? बर्तन ठाकुर जी के जो गिलास है, कटोरी है और दूसरे बर्तन हैं, हाँ, नहलाने वाले, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। पर बंद कर दो, ढक्कन लगा होता है। और ऊपर महाराज जी राम लक्ष्मण माता सीता जी हैं। हाँ, हनुमान जी हैं। और कौन है महाराज जी? नर्मदेश्वर, वो बेल यहाँ चढ़ी है, नर्मदेश्वर भगवान है। हाँ, वो उधर गणेश जी महाराज जी है। आटा है महाराज जी आपकी सेवा में, सब्जी है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, चीनी है, चावल है महाराज जी आपकी सेवा में। महाराज जी मूंग की दाल है, सरसों का तेल, सब्जी मसाला, अगरबत्ती। महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए इसमें है। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। ये महाराज जी का धूना है और महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या बनाएंगे महाराज जी आज? अभी तो देर लगेगा बनाने में। गैया को टिक्कर बना देता हूँ। अच्छा, जंगल की गाय है ना, 2-3 है छोटी बड़ी। हाँ, इनको रोज देता हूँ खाने को कुछ ना, कहीं गुड़ है, जो भी चीज़ होता है, गुड़ नहीं है हाँ, तो इनको टिक्कर बना देता हूँ। टिक्कर अगर नहीं बनाना है, गुड़ है तो गुड़ दे देता हूँ, गुड़ नहीं मूँगफली का दाना, कुछ ना कुछ इनको देता हूँ, खा के चली जाएंगी फिर शाम। अरे यार, ये तो बेसन है। बेसन निकल आया क्या महाराज जी? बेसन ये एक दिन आया था, पैकेट में बंद था तो ये बेसन निकल आया। तब इसी के बना लेंगे महाराज जी। हाँ, और टिक्कर उसको बनाना जरूरी है, नहीं तो गेहूं का आटा है उसका बना देते, पर अब खोल दिया तो खोल लिया
तो चलो इसमें गेहूं का आटा तो मिलाना ही है। दोस्तों महाराज जी गेहूं का आटा और बेसन के आटे के टिक्कर बनाएंगे और महाराज जी की गैया एकदम दरवाजे में खड़ी है। महाराज जी आटा लगाने लगे, गेहूं और बेसन का मिक्स आटे के टिक्कर बनाएंगे। गऊ है ना 33 कोटि देवी देवता है ना, अच्छा, उनका रूप माना जाता है, पर बहुत लोग नहीं मानता है। टिक्कर प्रसाद बनाने के लिए महाराज जी आटा लगा रहे हैं। गेहूं और बेसन चना का आटा दोनों मिक्स आटे के टिक्कर बनाएंगे। और गंगा जो है एकदम दरवाजे में खड़ी है, देख रही है कि महाराज जी कब टिक्कर बना के दें। देखिए कितने मोटे मोटे महाराज जी टिक्कर बनाया करते हैं। महाराज जी का टिक्कर 2 किलो 2.5 किलो का रहता है। देखिए महाराज जी का राम रोड टिक्कर कितना मोटा और बड़ा है, आप लोई देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2.5-3 किलो का महाराज जी टिक्कर बना रहे हैं। महाराज जी गैया के लिए रोज़ टिक्कर प्रसाद बनाते हैं। हाँ, ये टिक्कर अगर नहीं है हाँ, तो उनको आटा फिर देंगे, तब आटा उसको थोड़ा राम अमृत छोड़ देते, राम रस से नुकसान नहीं करता है ना आटा। हाँ, और फिर उसको थोड़ा गीला पानी से नाम मात्र का कर दिया, पाके चली जाती है। और अगर देखा कि टाइम है तो फिर टिक्कर शाम हो चाहे सुबह हो टिक्कर बनाऊंगा। उनको मालूम रहता है ना कि बाबा टिक्कर बनाएगा सुबह शाम को, तो फिर खड़ी रहेंगी, जाएंगी नहीं जंगल में, पा लेंगे फिर वो चली जाएंगी। फिर मूठ है तो चली जाएंगी, नहीं यहीं पर सोएंगे फिर दिन में। देखिए कितने मोटे मोटे टिक्कर महाराज जी पका रहे हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं। देखिए कितना खरा खरा टिक्कर महाराज जी पकाए हैं। एक आटा भी कड़क लगाना पड़ता है। हाँ, और सेकने में भी देर लगता है। ये देखिए देखिए कितने सुंदर सुंदर और खरे खरे टिक्कर महाराज जी पका रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है टिक्कर की। अब महाराज जी इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रहे हैं। महाराज जी गैया अंदर आ गई। हाँ? महाराज जी के टिक्कर की खुशबू चल से खोदेगी, गैया खींची खोदेगा। चली आ रही है चल, कुटिया के बड़े अंदर। काम करती है। कितने भारी भारी और खरे खरे टिक्कर महाराज जी पका रहे हैं धुने में। और एक टिक्कर को तोड़ के इसमें ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। जंगल में है ना अखिलेश, हाँ, ऐसे भी महात्मा शेर को भी खिलाते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, वो साधारण मूर्ति नहीं होते हैं। महाराज जी का राम रोड टिक्का गर्मा गर्म खरे खरे और मोटे मोटे टिक्का महाराज जी रोज़ इसी तरह बनाते हैं। हाँ, ये फाइनली महाराज जी के राम रोड टिक्कर बन के तैयार हो गए। अब महाराज जी इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। पहले देखिए कितने सारे टुकड़े महाराज जी बना दिए। काफ़ी गर्म है महाराज जी। ठंडा हो जाएगा ना। ले महाराज जी गैया के लिए टिक्कर रख दिए और देखिए गैया खा रही है बड़े चाव के साथ। बाकी टिक्कर महाराज जी इस पतीले में डाल करके छोटी गैया के लिए भी ले जा रहे हैं। ले आ गंगा, आओ ले ले। इन गैयों की सेवा में महाराज जी इतने मोटे मोटे टिक्कर बनाए थे
और देखे बड़े चाव के साथ इधर दोनों खा रहे हैं और उधर गंगा खा रही है। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल तो उपाय वही बताया, माता पिता की सेवा। घर में रह करके अगर नाम का भी सहारा नहीं लेता है तो माता पिता की सेवा परम आनंद की प्राप्ति करवाता है। माता पिता की सेवा वही जो जंगलों में और तपस्या से या नाना प्रकार के कर्मों से प्राप्त होती है, वो माता पिता की सेवा से खाली प्राप्त हो जाती है। तो नाम का मतलब विशेष समस्त युगों में प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। कलयुग में थोड़ा ज़्यादा भगवान ने बना दिया है, सतयुग में भी नाम का प्रभाव रहता है, पर कलयुग में अच्छे कर्म करने वाले और अच्छा काम कम लोग करेंगे ना। उल्ट पटंग की बात है, उल्ट पटंग के कामों में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो भगवान ने बता दिया कि उल्ट पटंग की बातों को छोड़ करके घर में रहकर नाम का भी सहारा ले लेता है ना, तो बेड़ा पार हो जाता है। भगवान ने मतलब कृपा कर देते हैं वो जीव को। पर नाम लेने वाले क्या है कि कलयुग में ज़्यादा कर उल्ट पटंग के काम ज़्यादा अच्छे लगेंगे। महाराज जी जब आप यहाँ आए रहे होंगे तो बीहड़ जंगल रहा होगा। हाँ, पहले ज़्यादा जंगल था, अब ये काटते रहते ना। पहले देखो ये रास्ता नहीं था, ये जो आपके अनसुईया मोड़ से यहाँ जंगल तक का बनाए हैं। हाँ। और अब वो देखो मतलब ये कम से कम हो गए 35 बरस, 30-35 बरस से कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे महात्मा पगडंडी आना जाना रहते थे। और अब 35 बरस में देखो जो महात्मा 30-35 बरस से यहाँ रह रहे जंगल में, वो देखो अब ये रोड बना रहे हैं, पक्का रोड बना रहे हैं, रोड के आजू बाजू में लाइट लगा रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं, नर्सरी लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब वो पहले से जो वातावरण पहले था वो अब नहीं है। एक लबेड़ा होता है, फल बहुत मीठा होता है। हाँ। बहुत मीठा, आम से भी ज़्यादा मीठा होता है, और रस उसका निकलता है जैसे ये बेल का फल होता है ना, उसका रस। अच्छा। बस वो उसी तरह का उसका रस होता है। तो जंगली लोग बहुत खाता है, जंगली, इनको आदिवासी कोल भी बोलते हैं। वो सब जानते हैं वो जंगली लोग, तो उनको 2-2, 4-4 किलो तोड़ के ले जाते हैं, और उसका अचार भी बनता है। ज़्यादातर कच्चा वो पका खाने में काम में आता है। पका होगा तो उसको जैसे खाओगे तो उसका रस निकलता बिल्कुल बेल की तरह, जो गाढ़ा गाढ़ा। महात्मा आदिवासी कोई भी जंगल में रहता है तो ले आता है तोड़ के। गिरे हुए पेड़ फल नीचे भी होते हैं गिरे हुए पके हुए, तो उनको भी लेते हैं, और नहीं तो तोड़ लेते हैं। तो उसको मतलब भूख लगी है तो अपना भूख मिटाने के लिए पूरा पेट भर खा सकते हैं, भूख खत्म हो जाएगी। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं।